आर डिस्कसिंग अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डाटा दो किस्म का हो सकता है, या तो डाटा ग्रुप्ड हो सकता है या अनग्रुप्ड हो सकता है। ग्रुप डाटा तब होगा जब हमें क्लास इंटरवल दिए होंगे, और अनग्रुप डाटा कोई भी हमें वैल्यूज़ दी हो सकती हैं सीक्वेंस में जिसमें क्लास इंटरवल ना दिए हो, तो वो हमारा डाटा अनग्रुप्ड है। और अनग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए हम आज मीन के फार्मूले डिस्कस करेंगे। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए एग्ज़ाम में आ जाए तो इसका ये है कि सम ऑफ़ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय देयर नंबर। कोई भी वैल्यूज़ होंगी उनको उसकी तादाद से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन आ जाएगा। यही अगर हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में हो तो मीन आएगा सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मीन चाहे ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, डाटा उसके लिए निकालने के तीन फार्मूले हैं। एक तो मीन को हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे और उनके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट मेथड से हमारे पास मीन आ जाता है। यही हम अगर डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा के लिए लगाना चाहें तो जो सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करें और उनकी जो फ्रीक्वेंसी के सम पे डिवाइड कर दे, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से मीन आ जाता है ग्रुप डाटा का। सेकेंडली, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनडायरेक्ट मेथड से मीन आप फाइंड करें, तो इनडायरेक्ट मेथड से हमारे पास मीन का फार्मूला ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एन यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है और जो डी है वो डेविएशन है। डेविएशन एक्स माइनस ए होती है। एक्स हमें पता है कोई भी वैल्यू है, और ए जो हमारी माइनस जिसको हम कर रहे हैं ये एज्यूम्ड वैल्यू है। यही अगर आ जाए कि डाटा हमारा ग्रुप्ड है, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करें, तो उसके लिए फार्मूला हमारा होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। इस तरीके से हमारे पास आएगा मीन इनडायरेक्ट मेथड से ग्रुप डाटा के लिए। और जो तीसरा मेथड है मीन फाइंड करने का, वो स्टेप डेविएशन मेथड है। इसको कोडिंग मेथड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच। जो यू है हमारे पास इक्वल है डी बाई एच के। डी हमें पता है एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, बाई हाइट रख लेंगे हम इसके। और ये मेथड तब अप्लाई होगा जब हमारे पास जो हाइट है ना इक्वल दी हो। जिस तरह 10 है उसके बाद 20 हो फिर 30 हो, यानी कि हाइट्स इक्वल अगर आ रही है तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ दूसरे दो मेथड यूज़ हो सकते हैं, ये तीसरा मेथड यूज़ नहीं हो सकता। और अगर यही मीन फाइंड करना हो हमने स्टेप डेविएशन मेथड से या कोडिंग मेथड से ग्रुप डाटा के लिए, तो उसके लिए फार्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एच हमें पता है हाइट है, और जो यू है हमारे पास वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए बाई एच। इसको डी बाई एच भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अगर पेपर में हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि उसका बता दें आप मीन क्या आता है, तो हम सिंपली सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लेंगे और उनके नंबर पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 45.2 आएगा इस क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आप इनडायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करें, तो उसके लिए सिंपली जो वैल्यू होगी उनमें से हम एक वैल्यू अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 45 एज्यूम की है, तो 25 माइनस 45 होगा। ये वैल्यू 25 है ना, तो इसमें से 45 माइनस कर लेंगे तो माइनस 20 आएगा। और 35 में से वही एज्यूम्ड वैल्यू सब में से माइनस करते जाएंगे, और जो आएगा उनका जो टोटल है वो सम ले लेंगे, तो हमारे पास सम ऑफ डेविएशंस आ जाएगा। और अगर निकालना है फार्मूले में, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू 45 थी। जो डेविएशन का सम हमारे पास 2 आया, जो हाइट दी हुई थी सब में वो 10 थी, तो उसको डिवाइड करके तो हमारे पास 0.2 आया। इन सब को सम अप करने से हमारे पास आंसर आ गया 45.2। ये याद रखिएगा क्वेश्चन में